वो अमर कहलाते हैं, इसलिए वो अमर कहलाते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद कुशवाहा जी की पोती जयनीता प्रताप कुशवाहा यहाँ उपस्थित सभी देवियों सज्जनों का, माताओं बहनों का नमस्कार करती हूँ, उन्हें प्रणाम करती हूँ और सलाम करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ कि वो यहाँ आज उपस्थित है डॉक्टर जगदीश प्रसाद कुशवाहा जी और श्री ऋतलाल प्रसाद वर्मा जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। आप सबका बहुत स्वागत है और मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सबको संक्षेप में मेरे दद्दू, मेरे पितामह डॉक्टर जगदीश प्रसाद कुशवाहा जी की कहानी की थोड़ी झलक सुनाती हूँ। सन 1925 में भंडारों की धरती में जन्म हुआ डॉक्टर जगदीश प्रसाद कुशवाहा का, और वो किशोर अवस्था में ही समझ गए थे कि किस प्रकार से अंग्रेजी हुकूमत, ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ के लोगों को शोषित कर रही है और उनका गलत इस्तेमाल कर रही है। तब उन्होंने क्रांति भरने का काम किया, पिछड़ों को जगाने का काम किया और स्वतंत्रता तक लड़ते रहे और उन्होंने स्वतंत्रता हासिल की 15 अगस्त 1947 को। 1947 में जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तब उन्होंने देखा कि हमारे क्षेत्र में अभी भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें काम करने के लिए आवश्यकता है, जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है, शिक्षा के क्षेत्र में गरीबों को उनका हक दिलाने के क्षेत्र में, शोषितों और पीड़ितों का आवाज बनने के लिए। और तब उन्होंने सोचा कि मैं इनकी आवाज बनूंगा और इनके लिए मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। और इसी के परिणाम स्वरूप आप देख सकते हैं, उन्हें पता था शिक्षा का महत्व, वो जानते थे कि शिक्षा ऐसा साधन है, शिक्षा ऐसा साधन है जो गरीबी में लोगों को अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जा सकता है। और उन्होंने इसके परिणाम स्वरूप आप देख सकते हैं कि मेरे गांव भंडारू में उन्होंने शिक्षा संस्थान का स्थापना की और 3 शिक्षा स्थापना यहाँ पर है, जिसके स्टूडेंट्स जो है, विद्यार्थी हैं, वो बाहर जाकर के नाम कमा रहे हैं और हमारे देश का नाम, हमारे गांव का नाम, हमारे शहर का नाम रोशन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है और मैं जानती हूँ कि उन्होंने न केवल मरीजों को ठीक किया है बल्कि उनके दिल को जीतने का भी कार्य किया है। और मैं आपको कहना चाहूंगी कि इसी तरीके से मेरे जो दादाजी हैं वो ताउम्र, पूरी उम्र यहाँ के प्रमुख रहे और संसद भवन में भी अपने प्रतिरूप को भेजने का कार्य किया था। इसलिए और मैं अंत में यहाँ पे जितने मेरे युवा साथी उपस्थित हैं उनसे मैं कहना चाहूंगी कि आज हम सब जब यहाँ उपस्थित हैं तो हमें शोक नहीं मनाना है, गम नहीं मनाना है। हम जब आज यहाँ उपस्थित हैं तो हम ये जान ले कि जिस प्रतिरूप के, जिस आदर्श के लिए हम यहाँ आए हैं, उन्होंने हमें इस पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया है कि हम इस पूरे जगह को संवारने और सजाने का कार्य करेंगे। मैं आप सारे मेरे युवा साथी जो यहाँ बैठे हुए हैं, छात्राएं बैठे हुए हैं और छात्र हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगी, अगर जिंदा हो आप तो जिंदगी जीतने पर यकीन करो। अगर जिंदा है आप तो जिंदगी की जीत पर यकीन करो। है अगर कहीं स्वर्ग तो उसे धरा पर लाने का काम करो। इन्हीं शब्दों के करना पड़ेगा। अच्छे लोगों को पहचान नहीं करेंगे तो ठगा सा महसूस हो जाएंगे। आज तक ठगा रहे हैं और खास करके जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, जो झारखंड स्तर पर ठगा हुआ है, निश्चित रूप से ऊपर पे जाते हैं। जो पीने वाले हैं वैसे लोगों की जीत चलती है, तो दुर्भाग्य है। और खास करके भारतीय जनता पार्टी में तो महादुर्भाग्य है और हम तमाम लोगों को आज उपेक्षित करके चल रहा है भाजपा। यह हम लोगों के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हमारे मित्र लोग भी कई लोग हैं, ये लोग सभी उसके दुराचार, अत्याचार के, शोषण के शिकार हैं। अधिकांश लोग यहाँ जुटे हुए हैं और हम लोग खून पसीना एक करके भारतीय जनता पार्टी को सींचे और अन्य पार्टियों में भी इसी तरह का कुछ लोग रहता है। हम सबको